मेरे भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि धर्म और परमेश्वर के साथ रिश्ता। उससे कुछ बातें हम यहाँ रख रहे हैं। जैसे आज इस जगत में बहुत सारे धर्म हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, वैद्य, लोहरा, उरांव, महतो, फिर अनेक प्रकार के धर्म और अनेक प्रकार की भाषा है। जैसे पहले हम हिंदू धर्म में थे तो मुझे भी लगता था कि मतलब यीशु एक भगवान है और राम भी एक भगवान है और अल्लाह खुदा भी भगवान होता है। ऐसे मुझे लगता था। मैं यीशु मसीह के बारे कुछ भी नहीं सुना था और उतना मैं नहीं जानता था। हाँ, एक बात को थोड़ा बहुत सुना था कि यीशु मसीह क्रूस पर जान दिया है, लेकिन यह नहीं जानता था कि वो किसके लिए जान दिया है, उसको मैं नहीं जानता था। तो जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास किया तब मुझे पता चला कि धर्म क्या है और क्रिश्चियन क्या है या यीशु मसीह क्या है। आप लोग जिसे देखे होंगे और जिसको समझते हैं कि एक क्रिश्चियन है, कहते हैं जैसे आप लोग देखे होंगे कि यीशु का मूर्ति होता है और उसके पैरों को चूमते हैं, और मरियम का मूर्ति होता है और मोमबत्ती जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं और रीति रिवाज करते हैं, आचार अनुष्ठी करते हैं, और जो मरे हुए परिवार सदस्य में से मरते हैं उन लोग का आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज करते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ सच्चाई क्या है। यीशु मसीह से 300 साल के बाद जो है कि एक पास्टर था जिसका नाम था कॉन्स्टेंटीन, और रोम का चर्च को रोमन कैथोलिक चर्च बना दिया और पूरे विश्व भर में वही चर्च भरपूर है, जो भरा हुआ है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस धर्म से यीशु मसीह का कोई ताल्लुक नहीं है। यीशु मसीह के बारे में बाइबल बताता है कि वो स्वर्ग को छोड़कर उसने मनुष्य का रूप धारण करके मरियम की ओर से आया। मरियम एक कुंवारी लड़की थी, वो किसी से शारीरिक संबंध नहीं बनाई थी और उसका विवाह भी नहीं हुआ था। यीशु के साथ उसका मंगनी था लेकिन विवाह नहीं हुआ था। यीशु मसीह आत्मा बन के जन्म लिया इस धरती में और उसने संपूर्ण मानव जाति का पाप का दंड भुगतने के लिए क्रूस पर बलिदान दिया। यशायाह ने भविष्यवाणी किया था कि वह मतलब यीशु हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, कि हमारे शांति के लिए उस पर तड़ना पड़ा, कि उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाएं। मतलब शारीरिक चंगाई की बात नहीं हो रहा है बाइबल वचन, मतलब पापों से छुटौती, उद्धार और मतलब स्वर्ग की रास्ता यीशु मसीह ने खोला वो कोड़े खा के। नए नियम में पौलुस जो पत्री में लिखा था कि यीशु मसीह हमारे पापों के चलते मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और 40 दिन चेले लोग से मिलते रहा। 2 जन से मिला जो वो लोग दमिश्क की ओर जा रहे थे। फिर उसके बाद यीशु मसीह 8 दिन के बाद चेले लोग से मिलता है, कहता है डरो नहीं, तुम्हें शांति मिले। और उसके हाथों पर खील ठोके थे और उसके पाँवों पर खील ठोके थे, वो छेदा को दिखाया यीशु मसीह ने, और उन लोगों के सामने मछली भी खा के दिखाया और परमेश्वर के राज्य के बारे बात को बताता रहा 40 दिन। और 40 दिन के बाद यीशु मसीह ने 500 से भी अधिकतर भाइयों के सामने दिखाई दिया। उसके बाद यीशु मसीह अपने सब चेले लोग को लेके जाता है जैतून नाम पहाड़ में। उसके बाद वहाँ आज्ञाओं देता है। सामने से मतलब कि स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। वो जीवित और जिंदा परमेश्वर आत्मा है। तो आप लोग सोचे, जब यीशु मसीह जीवता जाता आत्मा परमेश्वर है तो उसके जगह मूर्ति देवी देवताओं और मतलब कि यीशु का मूर्ति, मरियम का मूर्ति और मोमबत्ती जलाना या पैरों को चूमना, सच्चा जीवित आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह का जगह मिट्टी को देंगे, मूर्ति को देंगे, तो परमेश्वर इससे खुश नहीं होता है। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल बताता है कि जब एक पापी मन फिराता है स्वर्ग में आनंद मनाते हैं स्वर्गदूत, है ना। तो पापों से मन फिरा, क्षमा मांगना, इससे परमेश्वर पसंद होता है। जैसे मैं कल काम करने गया था
फिर काम तरफ से लौट के आ रहा था। कल बाज़ार था शनिचर, तो मैंने जैसे सब्जी उब्जी खरीदा। फिर एक विधवा थी, उसका पति मर गया है जो मसीह में है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बीमारी है, मतलब कि दर्द उर्द है और तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, प्रार्थना कर दीजिएगा ऐसे। और जब मैं वहाँ पे सुसमाचार सुनाने लगा उस विधवाओं को, तो उसके बाद में एक बूढ़ी थी और एक उसका बेटा था, वो लोग भी दोनों सुन रहे थे। उसके बाद में बगल से गिन एक मर्द था, वो भी आ गया और वो भी चुपचाप से सुन रहा है पूरा ध्यान से। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि कहाँ पढ़ता है बाबू। मैंने उसको जवाब नहीं दिया। फिर बगल से और एक भाई आया और वो लोग भी सुन रहे थे। तो मैंने वहाँ पे अच्छी रीति से यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। जब मैं प्रचार कर रहा था थोड़ा साउंड ज़्यादा आ गया, इसलिए मतलब कि लोग भी सुनने लगे और आने लगे। तो मतलब कि वहाँ पे मैंने बताया था कि लोग के पास बताइएगा कि स्वर्ग नरक मतलब कि है, तो लोग यही कहते हैं कि अरे भाई स्वर्ग नरक कौन देखा, मतलब कि भला करोगे तो स्वर्ग जैसे अनुभव होगा, बुरा करोगे तो नरक जैसे अनुभव होगा। इसी धरती पर मतलब कि स्वर्ग नरक है और इसी धरती पर पाप दंड भुगतना पड़ता है, ऐसे लोग कहते हैं। तो मैंने उन लोगों को बताया नहीं, जिस क्षण मनुष्य का मृत्यु होता है उसी क्षण उसका आत्मा एक तो स्वर्ग जाता है, अनंत काल के लिए जीवन जीता है, या तो उसका आत्मा नरक जाता है अनंत काल के लिए, उस पीड़ाओं में आग के झील में तड़पने के लिए। तो उस बगल में जो भाई था सुन रहा था ध्यान से, और मैंने उसको कहा कि देखिए मनुष्य के अंदर में एक प्राण आत्मा है, स्वर्ग है, मतलब वो कभी नहीं मरता है, और मतलब शरीर तो मिट्टी का है ना। तो मैं वहाँ पे बहुत से सुसमाचार सुनाया। तो वो भाई जो था वो सुना और कह रहा है कि हाँ सच में प्राण नहीं मरता है, ऐसे उसने बोला। मैं उस विधवा को बताया कि गरीब वो नहीं होता है जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास कपड़ा नहीं है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, ज़मीन नहीं है, वो गरीब नहीं होता है। मतलब गरीब वो होता है जिसके पास सच्चा और जीवित यीशु मसीह नहीं है। और यीशु मसीह ने कंगाल होकर हम सबको धनी बनाया। मैंने उस स्त्री विधवा को बताया क्योंकि वो मसीही थी, और जिसके पास यीशु मसीह है वो धनी है। बाइबल में लिखा है यदि हमारे पास खाने और पहनने के लिए है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। मैंने बताया मुझे ना तो निर्धन कर, मतलब निर्धन इतना भी मत कर दे प्रभु कि मुझे कंगाल हो जाना पड़े और भीख मांगना पड़े, चोरी करना पड़े, या धनी भी मुझे मत बना इतना कि मेरे पास धन हो जाए और धन मेरा परमेश्वर हो जाए, और परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, मैं यह कहने लगूँ। परंतु ना तो मुझे निर्धन कर और ना मुझे धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। मैंने यह भी कहा कि आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोता है, ना काटता है, ना अपने खेतों में जमा करता है, तो भी स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या उससे अधिक मूल्य नहीं रखते हैं? परमेश्वर हम लोग को जीवन दिया, आत्मा दिया, प्राण दिया। जब हम लोग उसके संतान हैं, उसके स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर कहा कि आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाएं, मतलब सृष्टि करें, रचें। तो आओ हम मतलब कि तृतीय परमेश्वर की बातें होता है इस वचन में। तो परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया है, हम सबसे वो प्रेम करता है और हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। उसके बाद में जब हम बाज़ार से आ गए, उसके बाद में घर आए, तो घर में भी मतलब कि मेरा बाबा था बेटा, और मतलब कि एक दादी थी और एक बूढ़ा था। तो मैंने यीशु से प्रार्थना किया, यीशु मसीह यही मौका है प्रभु आपका सुसमाचार प्रचार करने का। यदि आपकी इच्छा है तो पवित्र आत्मा अगुवाई कर और मुझे समझ दे, मेरी मदद कर। मैंने प्रार्थना किया और वहाँ भी मैंने इसी प्रकार संदेश मैंने सुनाया, सुसमाचार सुनाया कि मतलब सच्चाई में बता रहा हूँ। मैंने बोला कि यीशु मसीह का मूर्ति, मरियम का मूर्ति और जो रीति रिवाज आचार अनुष्ठी जो करते हैं, तो एक पादरी था जो कॉन्स्टेंटीन, वो रोम का चर्च को रोमन कैथलिक बना दिया और पूरे विश्व भर में छा गया, भर गया है वो धर्म और रीति रिवाज चल रहा है। इस धर्म से यीशु मसीह का कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने ऐसे वहाँ भी सुनाया, और भी बहुत ऐसे सच्चाई की बातें, सुसमाचार की बातें मैंने सुनाया उन लोगों के पास। तो मैं जो है कि एक मौका देखता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करके मैं सुसमाचार प्रचार करने लगता हूँ। अगर आप लोग को भी अगर प्रचार करना है तो परमेश्वर की इच्छा में होकर प्रार्थना करें और प्रचार करें, परमेश्वर अपना काम करता है। उसके तो मेरे भाई बहनों, आज संडे है और मैं जब चर्च से लौट के आया तो एक भाई मिला जो बुजुर्ग था। तो
उन्हें भी मैं सच्चाई बता रहा हूँ बोलकर। उसी प्रकार के जो संदेश को मैंने उसको सुनाने लगा, पूछ के सुनना चाहते हैं तो कहा कि सुनाइए। वो आधा घंटा तक सुनता रहा और पूरे मैंने सुसमाचार सुनाया। फिर उसके बाद में वो गले में भी लॉकेट पहना था यीशु का और माला पहना था। तो मैंने उसके पास और भी सच्चाई को बताया। मैंने कहा कि देखिए, ये हिंदू धर्म में हम थे तो वहाँ भी जो है कि हाथ में धागे बांध लेना या माला लॉकेट पहन लेना, कुछ टीका वगैरह लगा लेना और पत्थर के सामने, पेड़ के सामने जाके दंडवत करना, प्रार्थना करना कि भगवान खुश रहे, भला करे हमारे जीवन में। इस प्रकार से लोग सोचते हैं। मैं उसको बताया कि देखिए कि मतलब ईसाई में भी, मसीहत लोग भी इस प्रकार से यीशु का लॉकेट और माला पहनते हैं और क्रूस टंगाते हैं और कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीही हूँ कहते हैं। लेकिन मैंने बताया कि यीशु मसीह जब वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में उठा लिया गया, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है और जीता जाता आत्मा परमेश्वर है। तो मैं बताया उस भाई को कि माला पहनने से, यीशु का मूर्ति क्रूस में टंगाने से जो है कि परमेश्वर पसंद नहीं होता है। परमेश्वर मन फिरा और अपने पापों से क्षमा मांगने से पसंद होता है। जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। तो मैंने उसको भी बताया और भी मैंने उसको सच्चाई बताया और सुसमाचार सुनाया। तो मैं उस पर छोड़ दिया। निर्णय लेना है कि मैं किस पर विश्वास करूँ, किसके आधार पर चलूँ, किस मार्ग पर चलूँ। मैंने बता के छोड़ देता हूँ। अगर तुमको अच्छा लगा तो स्वीकार करना यीशु को, और नहीं लगा तो कोई बात नहीं। प्रेम से, हृदय से, मन से बताना है और विश्वास करे तो ठीक है और नहीं करे तो भी ठीक है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है भाई। उसके बाद में मेरे भाई बहनों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि यीशु मसीह का कोई धर्म नहीं है। यीशु मसीह कोई धर्म नहीं बनाया है। सारे धर्म को मनुष्य ने बनाया है और रीति रिवाज और आचार अनुष्ठान सबको मनुष्य ने बनाया है। यीशु मसीह का कोई धर्म नहीं है। और परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर से जुड़ने के लिए कोई धर्म बीच में नहीं आता और बीच में कोई धर्म जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मनुष्य और परमेश्वर रिश्ता बना सकता है, मतलब कि संबंध बना सकता है। मतलब मनुष्य ने पाप किया, गुनाह किया, इसके लिए परमेश्वर से दूर है। अब परमेश्वर तो शुद्ध और पवित्र है ना, तो उससे रिश्ता कब जुटेगा जबकि मनुष्य पाप किया है। जैसे लोग कहते हैं कि हम तो पाप नहीं करते, हम तो ईमानदार हैं, ऐसे भी लोग कहते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग जानते हैं कि पाप का स्वभाव हर मनुष्य में है। जैसे आदम के और संसानोगत की ओर से सारे मानव जाति में पीढ़ी पीढ़ी पाप का स्वभाव आ गया। माता पिता गुण जैसे बच्चों में जाता है, उस प्रकार से जेनेटिक ट्रांसफ़र हो गया। तो आ गया जैसे आँख, शक्ल, रंग रूप, काठी आ जाता है माता पिता गुण बच्चे में, उस प्रकार पाप का स्वभाव भी आ गया है बच्चे में, जो मरते दम तक चलता रहेगा, है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं रोमियो में गिन कि 5:12 में, और पाप की वजह से ही मृत्यु आया और बुढ़ापा आया। पहले के लोग बहुत ज़्यादा दिन जीते थे, मतलब कि आदम को कहिएगा तो 930 वर्ष तक जिया था। लेकिन पाप की वजह से परमेश्वर मनुष्य का उम्र कम कर दिया। 60 साल, 70 साल ऐसे समय मर रहे हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहाँ तो हम लोग का मृत्यु होगा, उसके बाद में अनंत काल का राज, जो अनंत काल का जीवन, अनंत काल का रिश्ता संबंध यीशु मसीह परमेश्वर के साथ है ना। तो अब मैं आप लोग को कुछ रिश्ते के बारे में बताने जा रहा हूँ पढ़ के, इसलिए कृपया ध्यान से सुने। मसीहत धर्म नहीं, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। मनुष्य की सबसे बेशकीमती चीज़ों में से एक उसके रिश्ता होता है। कुछ रिश्ता मनुष्य के जन्म लेते ही बन जाता है, जैसे माता पिता, भाई बहन इत्यादि। और कुछ रिश्ता वह अपने जीवन के सफ़र में बनाता है, जैसे दोस्ती, पति पत्नी इत्यादि। वह इन्हीं रिश्तों के साथ अपना सुख दुख बताता है। परंतु जब हम बात करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर की, जो इन सभी रिश्तों का आधार है, तब क्या मनुष्य यह जानता है कि परमेश्वर से भी
रिश्ता बनाया जा सकता है? क्या मनुष्य उससे अपना रिश्ता बनाना जरूरी समझता है? क्या मनुष्य के बनाए हुए धर्म उसे परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के बारे में कुछ सिखाता है? अगर हाँ, तो क्या वह धर्म परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने में कामयाब हो सकता है? नहीं। सिर्फ बाइबल ही जो परमेश्वर का दिया हुआ वचन है, हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के बारे में सही रीति से सिखलाती है। बाइबल हमें सिखलाती है कि संसार के आरंभ में मनुष्य का सबसे पहला रिश्ता परमेश्वर के साथ था। बाइबल हमें सिखलाती है कि मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ होना चाहिए। बाइबल हमें यह भी सिखलाती है कि कैसे मनुष्य ने अपने पापमयी स्वभाव के कारण आरंभ में ही परमेश्वर से अपना रिश्ता तोड़ लिया था, और कैसे परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण मनुष्य से दोबारा रिश्ता स्थापित करने के लिए अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह का बलिदान दिया। संसार का कोई भी मनुष्य जब अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके उसे अपना एकमात्र मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है, तब वह सही मायने में अपने धर्म से निकलकर परमेश्वर के साथ अपने रिश्ता का आनंद उठा पाता है। अब मैं बता रहा हूँ मेरे भाई बहनों कि धर्म है परमेश्वर तक पहुँचने का, और परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य के पास पहुँचने का, मनुष्य का रूप धारण करके जो मरियम की ओर से आया और क्रूस पर बलिदान दिया। कि धर्म मनुष्यों को परमेश्वर से दूर ले जाता है, और धर्म मनुष्यों को कभी अनंत जीवन नहीं देगा, और धर्म मनुष्य का पाप को क्षमा नहीं करेगा। लेकिन यीशु मसीह मनुष्यों को अनंत जीवन देगा, और यीशु मसीह मनुष्य का पाप को क्षमा करेगा, और यीशु मसीह मनुष्यों को स्वर्ग ले जाएगा, जो अनंत काल का जीवन है। और अनंत काल का परमेश्वर सच्चा जीवित यीशु मसीह ही है, और उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। और यीशु मसीह युगायुग रहने वाला परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर है, और आदि और अंत है वही। तो मैं बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई बहनों, आप लोग धर्म की चश्मा लगाकर आप लोग घूमते मत रहिए, भटकते मत रहिए। आप लोग जिस घर में भी जन्म लिए हैं, जिस जाति में, जिस भाषा में जन्म लिए हैं, जो भी धर्म में हैं, आप लोग धर्म का चश्मा को उतार कर आप लोग निष्पाक मन से, सरल मन से एक ऐसा क्षेत्र में आए जहाँ निष्पाक हो, मतलब, और आप लोग परमेश्वर को पुकारें। आप लोग आपके बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पुकारें, कहें हे पिता तू कौन है जो मुझे जन्म दिया है इस धरती पर और मुझे इस भारत देश पर रखा है। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे लक्ष्य क्या है, मैं मरूंगा फिर कहाँ जाऊंगा, स्वर्ग या नरक, या मेरा माता पिता, मेरा भाई बहन या पत्नी बच्चे मर गए हैं, उन लोग से मैं मिल पाऊंगा या नहीं, वो लोग कहाँ होंगे, आप बताइए सच्चाई क्या है पिता। आप मुझसे बातें करें, आप मेरे लिए सही मार्ग दिखाएं, आप लोग प्रार्थना करें मेरे भाई बहनों। मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर हर लोग का प्रार्थना सुनता है, और कितने लाखों लोग के लिए उसने रास्ता निकाला, और मेरे अनुभव से बता रहा हूँ कि वो हम सबका भी प्रार्थना को उत्तर दिया है। और मैं आप लोगों को सच्चाई ही बता रहा हूँ कि यीशु मसीह वो जीवित परमेश्वर है, अनंत काल का परमेश्वर है। अब मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ मेरे भाई बहनों। 32 साल का एक लड़का होता है और 17 साल की एक लड़की होती है, और वो 32 साल का लड़का
उस लड़की का बलात्कार कर देता है, मतलब रेप कर देता है। उसके बाद उसको जज के पास अदालत में सौंपा जाता है। तो जज को कहता है, वो मनुष्य जिसने पाप किया, तो वो मनुष्य कहता है कि जज, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं दोबारा से ऐसे गलती नहीं करूँगा, मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ा गुनाह अपराध किया। तो जज देखता है और एक बार कहता है कि हाँ, तू अब एहसास हो रहा है, तू माफ़ी मांग रहा है, तो आप लोग बताएं, क्या अदालत उसे ऐसने छोड़ देगा? क्या वो अन्याय होगा या न्याय होगा? आप लोग बताएं कि नहीं, जज ने अन्याय किया। वो जब कुकर्म किया या जो गंदे पाप किया, घिनौने पाप किया, जो बलात्कार किया, रेप किया, उसे तो न्याय होना चाहिए, उसे तो सज़ा होना चाहिए, या फांसी होना चाहिए या जेल होना चाहिए, तब होगा ये सच्ची न्याय, आप लोग कहेंगे। ठीक है, तो उसी रीति से इस जगत में सब मनुष्य पाप किए हैं और सब मनुष्य परमेश्वर के विरोध पाप किए हैं। जैसे आप लोग कहेंगे मैंने पाप नहीं करता, लेकिन पाप के स्वभाव है। आप लोग कभी ना कभी झूठ बोले होंगे, आपने कभी ना कभी क्रोध किए होंगे, मन में बुरी बुरी चिंता की है, मन में स्त्री या लड़की के विषय में कुदृष्टि कामुक्ति भरी सोचे होंगे, ये भी बेविचार है, ये भी पाप है। आपने कभी घमंड किए होंगे, आपने कभी लड़ाई किए होंगे ज़रूर, आपके अंदर से कभी स्वार्थ आया होगा, लालच आया होगा, अपमान आया होगा, धूर्त आया होगा, निंदा शिकायत आया होगा, डाह आया होगा। जैसे दारू पीकर मतलब कि गाली गलौज करना, भद्दे व्यभिचार की बातें करना, ये भी पाप है। शादी से पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना या शारीरिक संबंध नाजायज संबंध बनाना, ये भी परमेश्वर की नज़र में व्यभिचार मतलब पाप है। और मतलब कि ऐसे जुआ खेलना, चोरी करना, हत्या करना, ये सभी पाप है। तो आप लोग सोचें, जब इतना पाप किए हैं तो परमेश्वर क्या ऐसे ही आप लोग को माफ़ कर देगा जैसे वो जज कर रहा था वैसे? नहीं, इसका तो न्याय होगा ही। पाप का मजदूरी मृत्यु है, मतलब नर्क है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं पापी से प्रेम करता हूँ, उसे गले लगाना चाहता हूँ, मैं पाप से नफरत करता हूँ। मेरे प्यारों भाई बहनों सब, आप लोग जो पाप किए हैं एक दिन मरेंगे, उन पापों का जवाब देना होगा सच्चा और जीवित यीशु मसीह परमेश्वर के सामने। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोग निराशा मत होएं, आप लोग निरुत्साहित मत होएं। जो भी आप लोग पाप किए हैं, संसार ने आप लोग को कुचल दिया है, गंदे पाप किए हैं, घिनौने पाप किए हैं, व्यभिचार किए हैं, या शारीरिक संबंध नाजायज संबंध बनाए, गर्लफ्रेंड बनाए, या आप लोग दारू हांडी पिए, या कोई भी पाप किए हैं आप लोग सच्चे मन से मन फिराव करें और अपने आप को समर्पण करें, यीशु के पास सरेंडर करें और अपने हृदय में, अपने मन में झांकें कि मैं पाप किया हूँ, ये परमेश्वर आपके नज़र के सामने, आपके दृष्टि के सामने मैं पाप किया हूँ आपके विरोध में, मुझे क्षमा करें, अपने पापों से मन फिराव करें। और जिस दिन आपको लगे कि सच्चा सुसमाचार है, तो आप लोग यीशु मसीह को एकमात्र प्रभु पर स्वीकार करेंगे। और अगर यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग बाइबल वचन के अनुसार चलेंगे, तो आप लोग के अंदर यीशु मसीह अपना आत्मा दे देगा जो मरते दम के लिए बसा रहेगा, और पाप बुराई से हमेशा दूर रखने के लिए आप लोग को प्रोत्साहित करेगा। आप लोग का उसी क्षण उद्धार हो जाएगा। और मतलब कि पापों से छुटौती उसी को कहा जाता है उद्धार। तो और परमेश्वर के अधीन हो जाइए और यीशु मसीह के चलाए चलिए, तब होंगे आप सच्चे मसीह क्रिश्चियन। और न्याय आधार पर आपके सारे पापों को यीशु मसीह ने क्षमा करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहेगा कि मैं उनके सभी पापों का दंड भुगतने के लिए क्रूस पर बलिदान दे दिया हूँ, तो इन्हें क्षमा किया जाना चाहिए, इसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए। तब वही न्याय सिंहासन के सामने आपका गुनाह और पाप क्षमा किया जा सकेगा। आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई बहनों कि आप लोग का गर्लफ्रेंड, आप लोग का दोस्ती आपको छोड़ सकता है, साथ नहीं देगा, मोबाइल फ़ोन साथ नहीं देगा, धन आपको साथ नहीं देगा, गाड़ी बंगला ज़मीन घर आपको साथ नहीं देगा, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह साथ देगा। जो यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, वो अपना गले लगाना चाहता है। यीशु मसीह कहा है कि बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर की निकट आओ, तो परमेश्वर भी बाहें फैला के दौड़ता है। यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया है।
तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर से एक रिश्ता होता है, एक संगति होता है, एक संबंध होता है जो अनंत काल तक के लिए है। यहाँ भी एक रिश्ता है और मरने के बाद अनंत काल तक भी रिश्ता रहेगा, सदा रहेंगे यीशु के साथ और उसमें भरपूर शांति होगा, आनंद होगा। मैं यही बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई बहनों कि यीशु मसीह पर विश्वास करें और यीशु मसीह के आज्ञाओं को पालन करें, यीशु मसीह के बाइबल वचन के अनुसार चलें। आप लोग यीशु मसीह से रिश्ता रखें। आप लोग अकेले में जाकर प्रार्थना करें, आप लोग व्यक्तिगत संगति करके प्रार्थना करें। मेरे तो भाइयों बहनों, इस संदेश से यीशु मसीह आप लोग को बहुत अच्छी आशीष दे और जीवित यीशु के नाम में आमीन।